हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज है कार्तिक माह का बहुत ही पवित्र त्यौहार करवा चौथ। सबसे पहले दूंगी मैं शुभकामनाएं अपनी उन बहनों को जिनके पति सरहद पे खड़े होकर के और सभी अपनी बहनों और माताओं के सुहाग की रक्षा कर रहे हैं। तो उस नारी शक्ति को भी मेरा प्रणाम। स्त्री विभिन्न रूपों में अपने कर्तव्यों का पालन करती है, पुत्र पुत्री को पैदा करके उनकी प्रथम गुरु बनके उनका मार्गदर्शन करती है, बहन बनकर राखी बांधकर अपने भाई की कलाई पर उसको जीवन पर्यंत एक सहारा देने का काम करती है और पत्नी के रूप में अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का उपवास करके लंबी आयु की कामना करती है। और बेटी बन करके अपने परिवार को, दोनों परिवारों को गौरवान्वित करने का कार्य सिर्फ और सिर्फ नारी शक्ति ही कर सकती है। तो सभी नारी शक्तियों को मेरा हार्दिक प्रणाम और देश की रक्षा करने वाले सरहद पर मेरे सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। उनका दाम्पत्य जीवन भी मधुरमय हो, मंगलमय हो, शुभ हो। तो आज बात है करवा चौथ की। तो करवा चौथ के व्रत में अक्सर देखा है आजकल हुआ है ना चलन नए नए कपड़े पहनकर करने का और बहुत सारे खर्चे के साथ करने का। तो ये चीज़ें थोड़ी कहीं ना कहीं खटकती भी हैं। देखिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें हर व्रत करना चाहिए। ऐसा नहीं है, व्रत पति की लंबी आयु के लिए कर रहे हैं, ना कि उसकी आयु घटाने के लिए। जब हम पति को सुख नहीं दे सकते, मानसिक कलेश देने का काम करते हैं, तो ऐसे व्रत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले तो कार्तिक माह का पवित्र त्यौहार है ये, और इसका बहुत लोगों को मैंने देखा है कि सही ढंग से उनको पूजा करने का बिल्कुल भी तरीका नहीं पता हो, जो है बिना नहाए पूरा दिन अपना गुजार देती हैं और शाम को फिर नहा करके उसके बाद पूजा का काम स्टार्ट करती हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। सबसे पहले जो है हमें नहा करके तुलसी माता की पूजा करके उसके बाद संकल्प लेना चाहिए गणेश भगवान के पूजन के साथ, क्योंकि ये व्रत जो है गणेश भगवान को समर्पित है। तो गणेश भगवान की पूजा करके संकल्प लेना चाहिए करवा माता का नाम लेकर के कि आज पूरा दिन मैं निर्जला निराहार व्रत करूंगी और इसका मैं संकल्प लेती हूँ, माता रानी मुझे ऐसी शक्ति दें। तो इस तरीके का संकल्प जब हम कर लेते हैं ना, तो बिल्कुल भी ये कोई शक्ति ही है जो हमारे साथ रहती है और हमारा व्रत बहुत अच्छे से संपूर्ण हम कर सकते हैं। और यहाँ पर कहूँगी कि जैसे सजने संवरने की बात है तो 16 श्रृंगार सभी स्त्रियों को करना चाहिए। हाँ, कपड़ों की बात जब आती है, अगर पति अपनी खुशी से कपड़े दिलाते हैं तो वो संपूर्णता मानी जाती है। और अगर हम लड़ झगड़ के मानसिक कलेश करके घर को कलह में रख के सभी को और हम कोई चीज़ हासिल करते हैं तो वो हमारे लिए पवित्रीकरण नहीं रहता है। और गुस्सा जो है हमारे किसी भी उपवास को, हमारी पूजा को बिल्कुल निष्फल कर देता है। तो हमें यहाँ आज के दिन तो गुस्सा बिल्कुल करना ही नहीं है। कई केस आप लोगों ने देखे होंगे, न्यूज़पेपर में आते हैं कि पत्नी ने पति की धुनाई कर दी या पति ने पत्नी को पीटा कि 15,000 की साड़ी नहीं दिलवाई। अरे, इसमें हज़ारों लाखों का कोई महत्व नहीं है, बस इसमें केवल भावनाओं का महत्व है। और पूजा करने का भी जो तरीका होता है, तो पूजा करने के तरीके में हमें क्या करना होता है, शाम के टाइम पूजन किया जाता है। इसमें अठावरी बनती है और करवा भरा जाता है और सुहाग चिन्ह सभी होते हैं। प्रचलन के अनुसार बहुत लोग जो है सरगी खाते हैं, कहीं कहीं है ये चलन बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत जगह जो आके बसे हुए हैं तो उनसे ये चलन हुआ है, तो उनको देख के सभी लोग इस चलन में शामिल हो गए हैं। तो सरगी को भी ना बहुत ही सोच समझ के खाना चाहिए कि उसका जो होता है सूर्योदय से पहले का टाइम होता है, 4 बजे से हमारा ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। तो सरगी खाने का जो हम टाइम रखते हैं उसको 3 बजे का टाइम रख सकते हैं, क्योंकि 4 बजे के बाद अगर हम अन्न जल ग्रहण करेंगे तो हमारा व्रत का जो संकल्प है कहीं ना कहीं अधूरा है। तो सरगी खाने में भी हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। उसके बाद अभी जो है ये मौसम जो चल रहा है, बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में क्या है कि कभी कभी चांद नहीं दिखता है, जैसा कि इस बार शरद पूर्णिमा पर भी चांद नहीं दिखा था। तो अब जो चांद को अर्घ देकर उगते हुए चांद का पूजन किया जाता है, तो इस जगह हम क्या करेंगे कि चांद निकलने का जो मुहूर्त होता है, जो टाइम होता है, कहीं 8 बजे का है, कहीं 8:12 का है, वही 8:15 का हो गया है, 8:20 का हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 बजे तक का टाइम होता है चांद का निकलने का। तो उस टाइम पर क्या करेंगे कि हमारे घर में शंकर भगवान तो होते ही हैं, और शंकर भगवान ये देखिए इस तरीके के शंकर भगवान, ये चांद दिख रहा होगा ना, शंकर भगवान के मस्तक पे फुल चांद शो हो रहा है और मूर्तियां होती हैं तो उनमें भी चांद पूरा शो होता है। तो क्या करेंगे, इन शंकर भगवान को सामने रखेंगे और मुहूर्त के हिसाब से देख लेंगे कि चांद उग चुका है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा है, तो इन चंद्रमा का जो है पूजन करेंगे। तो आप इन पर रोली भी लगा सकते हैं, चावल भी लगा सकते हैं, इनका भोग भी लगा सकते हैं। तो ये है ना, हमारे मन में जो एक भ्रम होता है ना, कहीं कहीं वो मन में हमारे भ्रम नहीं रहेगा और हमारा पूजन हो जाएगा। और महादेव तो हैं ही हैं, सभी को बहुत
कम में आशीर्वाद देने वाले, तो बिल्कुल भी ऐसा भ्रम ना पालें और अपने व्रत को पूर्ण करें। और जिस तरीके से जो होता है पूजन चांद का, वो पूजन पूरा चांद के साथ कर सकते हैं। और हाँ, फिर कहूँगी कि सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। मार्केट में चारों तरफ धूम मची हुई थी, तरह तरह के सुंदर सुंदर करवे, पहले करवे सिंपल प्लेन आते थे और उनसे पूजा की जाती थी, अब बहुत ही डिजाइनर थालियां आ गई हैं जिनके रेट बहुत हाई हैं। तो कई एक कपल्स को मैंने लड़ते झगड़ते भी देखा। सभी बहनों को बोलूंगी कि कोई लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है। पूजन में आपकी श्रद्धा और भाव देखा जाता है। भाग दौड़ में मत चलिए, बिल्कुल भी दिखावे में मत रहिए। और हाँ, क्रिएटिव बनिए। जो मार्केट में आता है आप उसको घर पे भी खुद डेकोरेट कर सकते हैं। जब आप खुद डेकोरेट करेंगे अपनी करवा चौथ की थाली को, चल्ली को, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। करके देखिएगा इस बार। चाहे आप थोड़ी किसी भी चीज़ से, गोटे मार्केट में मिलते हैं, स्टोन्स मिलते हैं, शीशे मिलते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ से आप डेकोरेट कर सकते हैं। क्रिएटिविटी दिखाइए और भगवान का भी और अपने पति परमेश्वर का भी दिल जीत लीजिए। यहाँ पर क्या है कि कहानी ज़रूर कहनी चाहिए। आज के दिन करवा चौथ के व्रत का जो सबसे बड़ा महत्व होता है, क्या होता है, दिखावे में बिल्कुल ना जाए। नए कपड़े मिले हैं या नहीं मिले हैं, आप अपने बयानी की साड़ी पहने। बुजुर्ग लोग अभी भी बहुओं को, बुजुर्ग लोग जो है यही सलाह देते हैं कि अपने बयानी की यानी कि शादी की साड़ी ही पहन करके उस पूजा को करते हैं। कई जगह पे देखा गया है। मांग टीका सुहाग का माना जाता है, तो सुहाग की सारी निशानियां आप कीजिए। और कहीं कहीं चूड़ा माना जाता है, तो चूड़ा भी पहना जाता है। और हाँ, एक कहानी होती है, अक्सर देखा है कि चांद का पेट पकड़ पकड़ के वेट करती हैं लेडीज़ की, बस भूख लग रही है, चांद नहीं निकल रहा, भूख लग रही है। अरे चांद पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, चांद नहीं निकल रहा, उस वक्त तक आप, कार्तिक मास है ना, इसमें भजन या मंत्रों का जप बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाला होता है। तो कुछ भी नहीं है तो आप चांद देवता का मंत्र ओम चंद्राय नमः, इसको तो सभी पढ़ सकते हैं। इस मंत्र के साथ आप जाप कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। और विष्णु भगवान का दिन है, विष्णु भगवान का भी जाप कर सकते हैं और कहानी कह सकते हैं। कहानियाँ कहें, कार्तिक मास में कहानियों का बहुत महत्व होता है। दीपक जलाने का बहुत महत्व होता है। ये भी, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो कहानी है, एक छोटी सी कहानी है जिसके लिए सभी लोग इतना आडंबर करते हैं कि दूसरों से कर्जे ले लेके तक तैयारियां करते हैं। तो क्यों ना उस चीज़ को पूरा किया जाए। कहानी है कि करवा नाम की स्त्री तुंगभद्रा नदी के किनारे पर रहा करती थी और सती थी, तेज था उनमें। तो उनके पति जो थे, पहले स्त्रियाँ रसोई बनाती थी, बैठ के बनाती थी और बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाती थी। तो वो रसोई बना रही थी, खाना बना रही थी और पति जो थे वो नहाने गए हुए थे। तो एक मगरमच्छ ने जो है उनका पैर अपने मुंह में दबा लिया। अब उन्होंने करवा करवा करके आवाज़ लगाना स्टार्ट की। जब करवा को पता चला कि मगरमच्छ ने मेरे पति का मुंह, जो पति का पैर जो है वो अपने मुंह में दबा लिया है, तो करवा को देखकर बहुत गुस्सा आया और एक कच्चे सूत के धागे से उन्होंने उस मगरमच्छ पे पाश डाला और एक पेड़ से बांध दिया। और फिर उन्होंने अपने तेज से यमराज को बुलाया। यमराज को बुलाकर उन्होंने कहा कि फटाफट से इस मगरमच्छ को अभी के अभी मार के मेरे पति को इसके फंदे से छुड़ाइए। यमराज ने कहा, बेटी आपके पति की उम्र जो है वो पूरी हो चुकी है और इस मगरमच्छ की उम्र अभी शेष है, तो मैं इस मगरमच्छ को नहीं मार सकता। तो करवा को इस बात पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं आपको भी शाप देती हूँ। करवा के इस तरीके के वचन सुनकर यमराज जो थे वो डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा को उनके पति का जीवन दान दे दिया। और करवा जो थी उन्होंने उसी दिन से उस व्रत का स्टार्ट किया। और इस तरीके से ये छोटी सी कथा है जिसे कहकर आप चांद को अर्घ दें और चांद का पूजन करें। उसके बाद जो भी सब कुछ होता है उसको कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, अपने अपने तरीके से। हाँ, किसी का दिल दुखाकर आप कोई भी व्रत पूजा पाठ संपूर्ण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सासू माँ को कुछ ना कुछ दक्षिणा में ज़रूर देना चाहिए। सासू माँ ना हो, ननद हो, यानी कि जो भी हों, बड़े हों, खुद से बड़े हों, उन सभी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। क्योंकि चरण स्पर्श का भी एक हमारे ऋषि मुनियों ने जो बनाया है, यूं ही नहीं बना दिया, इन सब के पीछे बहुत बड़े भेद छुपे हुए हैं। जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे वो मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस मनोरथ को लेकर हम अपने बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं, हमारे वो मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो जब हमारे अंदर ऐसी इच्छा है कि भाई हमारे पति की लंबी उम्र हो, तो उसी मन में विश्वास के साथ हम जब किसी बड़े के चरण स्पर्श करेंगे और हमें बड़ों का आशीष मिलेगा तो उम्र लंबी होगी ही होगी। तो एक बार फिर से सभी को करवा चौथ की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको करवा चौथ की ये कहानी जरूर से पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नीसडी वाइब्स को, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ। पहली बार आई हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। और ये जा रही हूँ मैं मार्केट में शॉपिंग के लिए और बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतनी भीड़ मिलेगी। और जब यहाँ पर आई तो काफ़ी बड़ा जाम था। और ये मार्केट में सभी तरीके की चलनी है और ये प्लेट्स हैं, लोटे और प्लेट का पूरा सेट है इसमें, चलनी का 3 पीस में। तो प्राइस बहुत हाई रखे हुए हैं। कई लोग यहाँ पे झगड़ते हुए भी दिखे। तो बस यही कहूँगी कि ये मिट्टी के करवे भी बहुत अच्छे से डेकोरेट हो रखे हैं। तो अब
अपनी सामर्थ्य के हिसाब से लें। और ये कार्तिक महीने में ही आता है और ये इमली, कच्ची इमली यहाँ ढूंढे नहीं मिली। और अब हम आ गए हैं फिर से विशाल में और यहाँ पे भी बहुत सारा टाइम लगता है। तो थोड़ा कहा ना मैंने कि अब धीरे धीरे दीपावली की शॉपिंग मेरी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर जो है, जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो एक नज़र में देखते हैं और तुरंत के तुरंत डिसाइड करते हैं कि इसको लेना है या नहीं लेना है। चीज़ें बहुत लुभावनी होती हैं, हर किसी में नहीं फंसना है। तो यहाँ पे देखा है मैंने, कुछ चीज़ें हैं किचन से रिलेटेड, तो बच्चों के पसंद की, तो बस इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लूँगी। और कहा ना, एक डायरी बना लेती हूँ, उसमें सब लिखती जाती हूँ कि क्या चीज़ आ चुकी है और क्या चीज़ रह गई है। तो जो पूरी हमने लिस्ट बनाई होती है ना, उस पर टिक मार्क्स करती जाती हूँ ताकि एक्स्ट्रा चीज़ें ना भर जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभाल नहीं हो पाती है अब इस भागम भाग में। और ये चीज़ें जो रिटायर हो रही हैं तो उनको भी हटाऊंगी। विंटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, पूजा से रिलेटेड हैं, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पे चूज़ किया है और थोड़ा सभी सामान लिया है। अब आगे ये भी लिस्ट में से कट करूँगी। और ये चाय, दूध, कॉफ़ी, यहाँ पे बच्चों के लिए स्नैक्स, सभी चीज़ें जो है कोशिश कर रही हूँ कि बस त्यौहार के टाइम पे मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि पूजा पाठ भी करनी होती है, तो कुछ गिफ्ट्स भी देने होते हैं बच्चों को, तो उनके लिए भी सभी ये पहले से ही चूज़ कर लूँ। तुलसी जी का गमला भरा जाता है तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो बस कुछ कम ना पड़े, ज़्यादा हो जाए वो तो चल जाता है कि कहीं ख़राब होके नहीं जा रहा, बच्चे खा लेते हैं, बस कम ना पड़े कोई चीज़। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ न्यूज़ वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।